नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आगे की सीरीज हम शुरू करते हैं मगध साम्राज्य की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उदयन और शिशुनाग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे उदयन और शिशुनाग के बारे में। उदयन जो था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है परिशिष्ट पर्वन से। परिशिष्ट पर्वन गार्ग्य संहिता और वायु पुराण के अनुसार जो था, इसने गंगा सोन नदी के तट पर एक नया नगर बनाया था पाटलिपुत्र के नाम से। और पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में पटना के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार में स्थित है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उदयन ने 33 वर्ष और महावंश के अनुसार 16 वर्ष तक शासन किया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए बनते हैं। एग्जाम पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र किसने बनाया था, किसने बसाया था, तो यहाँ पर उदयन आपका सही जवाब होगा। या फिर पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है, तो गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है। या फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि उदयन ने पुराणों के अनुसार कितने साल शासन किया, या महावंश के अनुसार कितने वर्ष शासन किया। तो वो भी आपको याद रखना है। पुराणों के अनुसार 33 वर्ष और महावंश के अनुसार 16 वर्ष तक उदयन ने शासन किया। उदयन जो था, ये जैन मतनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। ये माता का नाम भी आपको याद रखना, कहीं भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसको बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है, क्योंकि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही सिंहासन पर बैठा था। जैन ग्रंथों में इसको पितृभक्त कहा गया। बौद्ध ग्रंथ इसको पितृहंता कहते हैं, यानी कि पितृ की हत्या करने वाला कहते हैं। और जैन धर्म इसको जैन धर्मों में, जैन ग्रंथों में इसको पितृभक्त कहा गया है। उदयन के बाद इसके जो उत्तराधिकारी रहे, अनिरुद्ध, मुंड और नादशक, इन लोगों ने कुल मिलाकर 412 ईस्वी तक शासन किया था। और ये तीनों ही पितृहंता थे। अपने पिता की हत्या कर करके ये लोग सिंहासन पर बैठे थे। तो इस वजह से ये वंश बदनाम रहा। इसका अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। और ये इसका अमात्य था, जिसने नागदशक को अपदस्थ कर दिया था, सिंहासन से हटा दिया था और खुद सिंहासन पर जा बैठा था। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और इसकी सीमाओं को अवंती और वत्स राज्य से मिला दिया, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तरी भारत में मालवा तक और पश्चिम में बंगाल तक मगध का विस्तार हो गया था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र का इसने वैशाली बना दिया। इसके बाद में शासक बनता है कालाशोक। कालाशोक को कहीं कहीं वर्णन मिलता है काकवर्ण के नाम से। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पुराण और दिव्यावतार में कालाशोक को काकवर्ण मिलता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है, इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा आप। इसने राजधानी परिवर्तन करके वापस पाटलिपुत्र ले लिया। ठीक है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया, लेकिन इसने वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कर दिया। सिंगली महाकाव्य के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासन काल में 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कालाशोक के समय में। इसी संगीति में बौद्ध संघ सवितर और महासंघ के रूप में बढ़ गया। इसमें दो संघ हो गए थे। दीपवंश और महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसका उत्तराधिकारी महानंदिन था। पद्मनाभ ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसी याद रखेंगे। कालाशोक का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का उत्तराधिकारी महानंदिन, और महानंदिन की हत्या कर दी थी किसने? महापद्मनाभ। महापद्मनाभ ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना करी थी। अगले वंश हम पढ़ेंगे नंदवंश के बारे में। नंदवंश के बाद पढ़ेंगे हम बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में। फिर हम मौर्य काल के बारे में और विस्तार से जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।